संक्रमण के नए मामलों में से 80% से ज्यादा केस इन्हीं राज्यों से हैं। देश में एक दिन में 2 लाख के पार पहुंच गया है नए केसेस का आंकड़ा। 80%, लगभग 81%, 80.76% केसेस 2 लाख में से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों से रिपोर्ट हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात, संक्रमण इन्हीं 10 राज्यों में सबसे ज्यादा, 80% से ज्यादा, 80.76%। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है दिल्ली से हमारे साथ। क्षमा करें, सीधा कनेक्ट है इस वक्त दिल्ली से। अविनाश, ये महाराष्ट्र और यूपी के अलावा और कौन से राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 80% से ज्यादा संख्या बना रहे हैं? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो महाराष्ट्र और यूपी के अलावा दिल्ली है। इसके अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ है और इसके अलावा झारखंड है, बिहार है। ये तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम है विशेषज्ञों की, इन तमाम सारे राज्यों में लगातार नज़र बना के रखी हुई है और केंद्रीय सहयोग जो है वो लगातार राज्यों को दिया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी लगातार केंद्र सरकार बातचीत कर रही है कि कैसे इन तमाम सारे राज्यों में जो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर बात करें तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि देश में जो है स्थिति खराब हो सकती है अगर लोग एहतियात नहीं बरतते हैं। और वही अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल 2,07,000 केस आए थे और अभी तक आधिकारिक आंकड़े नहीं आए, लेकिन आज 2,07,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये वाकई में चिंता का विषय है। तमाम सारे जो बड़े राज्य हैं, तमाम सारे जो बड़े अस्पताल हैं और तमाम सारे जो अस्पताल हैं वहाँ पे बेड ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। लोगों को आईसीयू नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। हर कोई जिसको अब कोरोना निकल रहा है वो अस्पताल की ओर भाग रहा है। हालांकि डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं कि सभी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर इतनी घबराहट है कि हर कोई अस्पताल पहुंचकर वहां एडमिट होना चाहता है। और यही कारण है कि सिस्टम और कोलैप्स होता जा रहा है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर मंथन कर रहे हैं कि कैसे जो है कोरोना को कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से जो तमाम सारे अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमराई हुई है इसको ठीक किया जाए। और इसी का नतीजा है कि कल मुख्यमंत्री ने केजीएमयू को और पीजीआई को, तमाम सारे बड़े अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में तब्दील किया और इसके साथ साथ आदेश भी दिया कि तमाम सारे जो कोरोना के मरीज आते हैं उनको तत्काल भर्ती किया जाए। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन ले रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हालात सुधरेंगे, लेकिन एहतियात लोगों को बरतना होगा क्योंकि संक्रमण ये काफी तेजी से फैल रहा है। जो पुराना वायरस का संक्रमण था उसमें इतनी तेजी से संक्रमण नहीं फैल रहा था, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया इसमें काफी तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। कल दिल्ली के अंदर ही अगर बात करें तो 16,000 से ज्यादा मामले आए। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला हर 5वां व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है, यानी कि जो भी जाकर टेस्ट करा रहा है उनमें हर 5वां व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। बिल्कुल अविनाश, ये वाकई में चिंता का विषय है कि लगातार आज दूसरा दिन है और 2 लाख से ऊपर के केस कोरोना के देश भर में सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि ये चिंता की बात जरूर है क्योंकि लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और बात कर लेते हैं यूपी में कोरोना के कहर की। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर पर आज मंथन होगा। आज सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में कोरोना को लेकर मंथन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री आइसोलेट हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू है। ऐसे में कोरोना पर लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और इसी के चलते आज टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। कल भी उन्होंने बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और आज एक बार फिर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो कोरोना के संक्रमण है उसको कैसे काबू में किया जाए इसको लेकर मंथन किया जा सकता है। कल कई अहम दिशा निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री ने, आज भी माना जा सकता है कि कई अहम निर्देश सीएम योगी दे सकते हैं। और बढ़ते संक्रमण के हालात पर सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को आदेश दिया है कि जहां 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाए। और इसके बाद अब लखनऊ समेत कई शहरों में रात 9 बजे की बजाय रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो नया आदेश ये है कि जहां पर भी एक्टिव केसेस 2000 से ज्यादा हैं उन शहरों में रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा। मियाद इसलिए बढ़ाई गई है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कल से ही ये लागू भी हो गया है। बिल्कुल वक्त बदल दिया है नाइट कर्फ्यू का, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या हालात बदल पाते हैं, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा है।
पहले रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू था, जो अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। 31 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है और जहां 2000 से ज्यादा केस हैं, उन जिलों में नाइट कर्फ्यू का वक्त बदल दिया गया है। बस अब इंतजार इस बात का है, नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह पहल कामयाब हो पाती है, क्या कोरोना का जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उस पर लगाम लग पाती है। आज भी मुख्यमंत्री टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और देखने वाली बात यह होगी कि और क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा सकते हैं। क्या कोरोना को लेकर और भी सख्त नियमों का सामना करना पड़ सकता है यूपी की जनता को, क्योंकि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और हालात काफी बेकाबू हैं। लखनऊ में भी भयावह हालात हैं। 22,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का वक्त बदला गया है केसेस की बढ़ती तादाद की वजह से। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से, आगरा से नितिन उपाध्याय। हम पहले लखनऊ चलेंगे। विवेक का सुबह 11 बजे आज मुख्यमंत्री फिर से बैठ रहे हैं अपनी टीम 11 के अधिकारियों के साथ वर्चुअली। वो लगातार काम कर रहे हैं संक्रमण रोकने के लिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो बाद में नॉन कोविड बना दिए गए थे, अब वापस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिए गए हैं। लोग भी जागरूक दिख रहे हैं, जैसा कि आप सुबह बता रहे थे। व्यापार संघ बाजार बंद कर रहे हैं स्वतः स्फूर्त होकर। तो उम्मीद करें विवेक के लखनऊ में आने वाले कुछ दिनों में स्थितियां सुधरेंगी, स्थितियां नियंत्रण में दिखेंगी और सुधार की तरफ चीजें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, जैसा कि जानकारों ने बताया है, जानकारों का जो आकलन है वो ये कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जब से आइसोलेट हुए, जब से वो कोरोना पॉजिटिव हुए और आइसोलेशन में गए हैं, उसके बाद उन्होंने एक एक पल की गतिविधियां, एक एक पल की रिपोर्ट अपने अधिकारियों से ली है और सारी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं कोरोना को लेकर, संक्रमण से निपटने के क्या इंतजाम किए गए हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ पर सुविधाओं की कमी है और कहाँ डॉक्टर नहीं है या बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन की कहाँ कमी है। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने जानी है अफसरों से। पिछले 2 दिनों के दौरान उन्होंने वर्चुअल बैठकें की हैं और फ़ोन से ही सारे अधिकारियों के संपर्क में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री के प्रयासों की बात करें तो दूसरी तरफ जनता भी जागरूक हो रही है। यहाँ लगातार जो व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन लगा दिया है, सेल्फ लॉकडाउन, आत्म अनुशासन किया है। यहाँ सड़कों पे लोगों से ना निकलने की अपील की है, बाजार बंद कर दिए हैं। हजरतगंज से लेकर जो शहर के सबसे बड़े भीड़ भाड़ वाले मार्केट है, अमीनाबाद मार्केट, भूतनाथ मार्केट, इंदिरा नगर मार्केट, ये सभी मार्केट बंद हो गई हैं। 3 से 4 दिन की बंदी यहाँ पर घोषित की गई है। आज भी कई बाजार बंद करने के ऐलान किए गए हैं। इससे साफ है कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं और किसी न किसी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जो है उसको फैलने से रोका जाए, उससे किसी तरह से उस पर कंट्रोल किया जा सके। सरकार के अलावा जो स्थानीय लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, वो देखने लायक है, क्योंकि बीते 4-5 दिनों से जो स्थिति, भयावह स्थिति यहाँ पर है, शमशान घाटों पर जिस तरह से चिताएं जल रही हैं लगातार सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक, और फिर सुबह भोर तड़के चिताओं के जलने की सिलसिला शुरू हो रहा है। कब्रिस्तान में जिस तरह से शवों के दफनाने की लाइन लगी हुई है, स्थिति भयावह है। अस्पताल में बेड नहीं है, मरीज भटक रहे हैं लगातार। हम इस समय कमांड कोविड सेंटर के बाहर खड़े हैं, यहाँ भी स्थितियाँ ऐसी हैं। कई लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, लोग लगातार आ रहे हैं अपने पेशेंट को भर्ती कराने के लिए। अधिकारियों से सिफारिश और जुगाड़ सारे प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके मरीज को बेड मिल जाए, अस्पताल में जगह मिल जाए, उनका उपचार शुरू हो जाए, उनको ऑक्सीजन मिल जाए, उनको एम्बुलेंस मिल जाए, उनको दवाएं मिल जाएं। अस्पतालों में दवाएं हैं, लेकिन जो मार्केट है, बाजार में फुटकर मार्केट है, वहां पर कोरोना से संबंधित जो विटामिन की, मल्टीविटामिन की गोलियां, आइवरमेक्टिन है या रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वो भी उपलब्ध नहीं है। हालात इतने भयावह हैं कि लोग आत्मनुशासित हो गए और उनको लग रहा है कि अगर अभी उन्होंने खुद पे कंट्रोल नहीं किया तो हालात इससे भी बुरे हो जाएंगे। जो मौतों का सिलसिला अभी यूपी में, लखनऊ में सबसे ज़्यादा है, वो और भी चरम पर पहुंच जाएगा। यूपी में जो संक्रमण की दर है वो 9 गुना पाई गई है और 9 गुना संक्रमण की दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यहाँ बिल्कुल विवेक, 1 तारीख से जो बात यही है इन सारी तस्वीरों, इन सारी बातों का कि हालात बहुत भयावह हैं पूरे उत्तर प्रदेश की और खासकर लखनऊ की बात करें तो। आगरा का रुख करते हैं, नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या आगरा भी उन जिलों में शुमार है जहां कर्फ्यू, जो नाइट कर्फ्यू, उसका वक्त बदला गया है? आगरा की बात करें तो यहां एक्टिव केस फिलहाल कितने हैं और किस तरह के एहतियात अब प्रशासन बरत रहा है, क्योंकि कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है?
देखिए बिल्कुल, आगरा की बात की जाए तो आगरा में स्थिति बहुत ज़्यादा कहा जाए अलार्मिंग सिचुएशन की ओर बढ़ रही है। और ऐसे में लखनऊ जैसी स्थिति तो नहीं है फिलहाल, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, कल बीते रोज़ 295 केसेज आए हैं, यानी 1270 इस समय एक्टिव केस हैं। तो कुल मिला के आगरा में स्थिति बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन की ओर बढ़ रही है। लगातार चूँकि कल पंचायत चुनाव निपट गए हैं, ऐसे में अब प्रशासन का जो पूरा फोकस होगा वो होगा कुल मिला के किस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को किस तरह से थामा जाए, किस तरह से चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाई जाएं, इसको लेकर फोकस है। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किया कि 2000 से ज़्यादा जहां एक्टिव केस हैं वहां नाइट कर्फ्यू की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। आगरा में फिलहाल वही चल रहा है, क्योंकि अभी 1200-1300 करीब जो एक्टिव केस बने हुए हैं। कुल मिला के ये 2000 का जो आंकड़ा है जल्द ही आगरा में भी क्रॉस हो जाएगा। आगरा में लगातार संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि जो मौत का जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ों में 1 या 2 ही नज़र आता है रोज़ रेगुलर, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी जिस तरह से लखनऊ में हो रही है, आप कह रहे हैं नितिन की आगरा में भी आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लग रहा है। आगरा में भी कह रहे हैं नितिन, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि आगरा में भी प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है या आंकड़े कम करके दिखा रहा है कोरोना के। ये बहुत गंभीर रिपोर्ट है आपकी, और बहुत गंभीर अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो ये आरोप है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, और बहुत धन्यवाद विवेक आपका इन जानकारियों के लिए। तो लखनऊ में बहुत स्थानों पर दवाएं नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, विटामिन की गोलियां नहीं मिल रही हैं, और आगरा में आरोप ये लग रहा है प्रशासन पर कि वो आंकड़ों से खेल रहा है, उसमें बाजीगरी कर रहा है। लखनऊ में सिर्फ लापरवाही नहीं, शर्मनाक करतूत भी हो रही है। बैकुंठ धाम में चिताओं का वीडियो वायरल होने के बाद अब मौत का आंकड़ा छिपाने का खेल शुरू हुआ है, और इसके लिए नगर निगम बैकुंठ धाम की सड़क को चारों ओर से कवर किया जा रहा है ताकि बाहर से कोई अंतिम संस्कार न देख पाए। ये देखिए आप, ये काम कैसे किया जा रहा है। बैकुंठ धाम की चिताओं की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, वो वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद नगर निगम ने ऐसी कोई तस्वीर वायरल ना हो और उसकी फजीहत ना हो, इसलिए यह तरीका निकाला। जाहिर सी बात है यह कोई तरीका नहीं हो सकता आंकड़ों को छिपाने का। हमने आपको हकीकत दिखाई, अब उस हकीकत को दिखाने का प्रयास लखनऊ नगर निगम का। नीली टीन शेड से कवर किया जा रहा है बैकुंठ धाम शमशान घाट को लखनऊ में। क्या इससे आंकड़े छिपाए जा सकेंगे? क्या इससे सच छिपाया जा सकेगा? क्या यह उचित होगा, या क्या यह कोरोना से लड़ने का तरीका है? यह हम आपके विचार के लिए छोड़ते हैं। कोरोना से गंभीर होते हालात के बीच सरकार अब सख्त पाबंदियां लगा रही है। वहीं संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आने वाले 15 मई तक ताजमहल समेत ASI संरक्षित स्मारक बंद कर दिए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से तमाम पर्यटक आते हैं। देश और प्रदेश में भयावह रूप ले रहे कोरोना महामारी के बाद सरकार ने अब ये बड़े फैसले लिए हैं। अगली बड़ी खबर सोनभद्र से है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 446 संक्रमित मरीज वहां पर सामने आए हैं, और अब तक 7126 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या है 1627, और अब तक कोरोना से 85 संक्रमितों की मौत की खबर आ रही है। तो यहां भी आंकड़ा बढ़ता हुआ और चिंताजनक स्थिति में जाता हुआ। 85 संक्रमितों की मौत, 1627 एक्टिव केसेस यहां पर सोनभद्र की बात कर रहे हैं। रुक कर लेते कुछ और खबरों का, बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 220 नए मामले सामने आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिले में अब तक 8,597 कोरोना संक्रमित हैं और 1,252 एक्टिव केस हैं। तो बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, 220 कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। अब तक 8,597 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से, और एक्टिव केस की बात करें तो 1,252 एक्टिव केस हैं मथुरा में। कोरोना से अब तक 122 संक्रमितों की मौत हो चुकी है जिले में। बड़ी खबर आपको मथुरा से दे रहे हैं। और अगली खबर श्रावस्ती से, वहां पर कोरोना का कहर हड़कंप मचा रहा है। सिविल कोर्ट, डीएम ऑफिस, आरजीओ ऑफिस समेत 99 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। पर्यवेक्षक रवि कुमार एनजी भी संक्रमित हैं। जनपद में बढ़कर 276 हो गई है कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या। आगे बढ़ते हैं, खबर एटा से है, जहां शादियों वाले घर में सारी खुशियां काफूर हो गई। मामला फतेहपुर माफी गांव में बारात की तैयारी कर रहे दूल्हे के
संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब दूल्हे के घर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने डेरा डाल लिया है। दरअसल दूल्हे पवन कुमार की कासगंज की बेबी राजपूत से शादी है, लेकिन अब दूल्हा जिद पर अड़ा है कि उसकी शादी हो जाए। इसके लिए दूल्हे ने प्रशासन से कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी करने की परमिशन मांगी है। अच्छा, आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है? शादी है कल की आपकी 16 अप्रैल की, तो क्या चाहते हैं आप? शादी हो जाए और साथ हम कोरोना का पालन करेंगे, नियमों का।